हेलो स्टूडेंट, मैं भारत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में जो एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम है मैथ का, उससे के लिए जो 5 ईयर के जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अभी बहुत बार क्या होता है कि इनके क्वेश्चन हमारे रिपीट हो जाते हैं या इनके जैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए देखो ये 5 ईयर का एक पेपर है, उसके सभी क्वेश्चन आज इस लेक्चर में अपन करेंगे। पहला था अभी क्वेश्चन फर्स्ट, जिसको अपन न्यू टाइप बोलते हैं। पहला क्वेश्चन था वे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डी अपॉन में dx और 2। अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो देखो भी मैंने आपको बोला था, अगर कोई भी अचर संख्या कोई भी आ जाती है उसका अवकलन क्या होता है, हमेशा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास में है सर डी अपॉन में dx k इज इक्वल टू 0। किसी भी अचर का अवकलन क्या होता है 0। सेकेंड इसमें क्वेश्चन था यदि a अपॉन में -6 5 अपॉन में 3 इज इक्वल ऑफ -2 5 -b एंड 3। अगर ये और ये दोनों बराबर है तो b का मान ज्ञात कीजिए। तब b का मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो देखो दोनों ये मैट्रिक्स की क्वेश्चन है। मैट्रिक्स में हमने बोला था कि दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनके ऑर्डर क्या है इक्वल हो। इसके ऑर्डर देखो क्या 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ, इसमें भी 2 ही पंक्ति दोनों स्तंभ, दोनों क्या इक्वल है तो सभी के एलिमेंट बराबर हो गए। मतलब यहाँ पे 9। सबसे पहले हमें b का मान देखना है ना, तो b किसके बराबर होगा 3 के बराबर, मतलब -b इज इक्वल टू 3, देन b इज इक्वल हो 3। माइनस का निशान इधर जाएगा। b का मान कितना है अभी 3। और एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा हुआ है कि यदि a इज इक्वल ऑफ 2 -1 5 7 5 2 तब 3a इसका मान याद करो। तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं, एक और एक, 2 पंक्तियां हैं और स्तंभ 1 2 3, 2 × 3। ठीक है, हमें क्या याद करना है 3a। a इज इक्वल टू ये है तो 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × a 2 7 -1 5 एंड 5 2। ठीक है, अपन क्या करेंगे, इससे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया अभी, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, माइनस का 3 15 21 और ये 6। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। ये वाला क्वेश्चन समझो आगे। उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ सीधा डायरेक्ट आपसे ये पूछ लिया कि इसका मान बताओ कि 2 2 1 6, सीधा डायरेक्ट। तो यहाँ से हमने बताया कि अगर ये वाला जहाँ पे साइन मिल जाता है ये मॉड्यूल टाइप से, तो इसका अर्थ क्या होता है कि यहाँ पे सारणिक में अपन मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, मतलब 2 × 6 माइनस 1 × तो ये हो जाएगा 12 माइनस के 2, आंसर 10 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन है कि 2 × 2 कोटि की आव्यूह लिखिए। 2 × 2 कोटि की आव्यूह लिखिए। अब ये क्वेश्चन है आव्यूह कैसे लिखते हैं। सबसे पहले बात तो देखो 2 × 2 क्रम की बनानी है ना, तो हमें क्या 2 पंक्ति बनानी है। कोई भी मैट्रिक्स उठा लो A B C। अब यहाँ पे तो C जाते ही आपका ये थर्ड कॉलम में थर्ड रो में चला जाएगा और थर्ड कॉलम में चला जाएगा। हमें चाहिए 2 × 2 C एंड D। ये आपका सॉल्यूशन। कोई भी उठा देना, कोई भी एग्जांपल, जरूरी नहीं ABCD उठाओ, आप यहाँ से कोई नंबर भी डाल सकते हो। और उसके बाद में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया हुआ है अभी आगे।
इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन पूछा वैसे तो ये, लेकिन लिमिट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में कि ए से लेकर बी एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करो। तो सबसे पहले तो देखो एक्स डी एक्स, मैंने बोला था अगर सीधा एक्स दिखाई देता है तो उसकी पावर क्या होती है, एक होती है। और इसको अपन कैसे करेंगे, एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 प्लस में सी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट दी हुई है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। अब इसका अर्थ क्या होता है ये देखो, सबसे पहले कि क्वेश्चन में अगर यहाँ से आ जाए ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पे एफ एक्स का समाकलन क्या हो गया, कैपिटल एफ एक्स। यहाँ पे लिख दें ए से लेकर बी प्लस सी, मतलब एक बार एक्स के स्थान पे बी आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इस ए और बी का मतलब यही होता है। भी सबसे पहले तो देखो इसको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला है, ये अपना ध्यान में रखना। एक्स डेक्स का समाकलन क्या होता है, ये हो गया एक्स की पावर 2 अपॉन में 2 ए से लेकर बी प्लस में सी। तो इसका हो गया एक बार एक्स के स्थान पे बी, तो बी की पावर 2 अपॉन में 2 माइनस बी की पावर 2 अपॉन ए की पावर 2 अपॉन में 2। ये इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, कर लेना भाई इस वाले क्वेश्चन को भी आप। ये वाला हो गया आप सभी का। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 2x। अब बोल रहे हैं इसका आपको अवकलन करना है, तो सबसे पहले तो देखो इक्वल का साइन लगा देना इसके पीछे, इक्वल। अब अपन कोई भी फलन का अवकलन करते हैं तो दोनों तरफ ब्रैकेट से बाहर डी अपॉन में डी एक्स है, तो अंदर भी दोनों की तरफ डी अपॉन में डी एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन में डी एक्स 2x। इसको करें तो डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 3 माइनस 2 अचर 2 बार आ गया डी अपॉन में डी एक्स एक्स। अब अवकलन देखो, x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है, 3x की पावर 2 माइनस 2 बार है x के सापेक्ष x का अवकलन 1, मतलब 3x की पावर 2 माइनस 2। हो गया। इसमें सबसे पहले देखो कौन से फॉर्मूले लगे वो आपको बता देता हूँ कि पहला तो लगा डी अपॉन में डी एक्स की पावर n का क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। दूसरा क्या लगा डी अपॉन में डी एक्स के एक्स वाला, के तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x और x के सापेक्ष x का अवकलन कितना होता है 1, तो मतलब के। ये वाला लगा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा चौक में प्रॉब्लम चल रहा था, दूसरा चेंज किए, समझ आ गया। क्वेश्चन डी अप स्क्वायर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर कोस एक्स, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर कोस एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन है अभी, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसके लिए आप क्या करोगे, y बराबर मान लो cos x, y बराबर cos x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसका d अपॉन में dx, इसका d अपॉन में dx, cos x हो गया, ये बन गया dy अपॉन में dx। cos x का अवकलन देखो sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x हो गया।
अब इतना करने के बाद देखो जब यहाँ पे स्क्वायर दिख जाए, यहाँ पे स्क्वायर दिख जाए, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे इसका अवकलन 2 बार हुआ है, 2 बार अवकलन देखो अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोबारा देखो डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे डी वाई अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे भी डी अपॉन में डी एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। डी को डी से मल्टीप्लाई करें क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई। अब नीचे देखो डी एक्स और डी एक्स दोनों इक्वल ही है, तो डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो y का मान क्या था, कोस एक्स, तो डी स्क्वायर कोस एक्स अपॉन में डी एक्स की स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स। ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ में आ गया। इन लेक्चर में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो 5 ईयर है ना, 5 ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे। उनको सोल्व करने के बाद में अपन करेंगे इनमें जो क्वेश्चन बड़े नंबरों जैसे 9-10 नंबरों में जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं उनको करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब इसका सॉल्यूशन वो बिल्कुल डायरेक्ट सा आपका, अपन क्या करेंगे, x के स्थान पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, बस सीधा ही रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। कि क्या लिखना है, लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उत्तर कितना आ गया आपका 4। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा अभी इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि a की पावर x dx, इसका मान बताओ। तो पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है कि ये a की पावर x एक समाकलन है, इसका क्या होता है, a की पावर x a अपॉन में log e a प्लस में c, इसका सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये आपका ये दिया हुआ है कि 1 2 2 -1 4 3, इसका ट्रांसपोज बताओ। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्ति स्तंभ में चेंज हो जाएगा, स्तंभ पंक्तियों में। पहली पंक्ति देखो अपन क्या करते हैं 1 -1 2 4 2 3, जब अपन ट्रांसपोज करेंगे ना, जो पंक्ति किस में चेंज हो जाएगी, स्तंभ में। तो यहाँ पे ये ऐसी पंक्ति है, यहाँ पे स्तंभ, ये ठीक है। समझो आगे। इसका ऑर्डर क्या था अभी मेरे को बता सकते हैं कोई, ऊपर वाले का 1 2 3 सर, 3 तो पंक्ति थी, 2 स्तंभ थे, इसमें क्या है सर, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, बस चेंजेस देख लो अपने सामने, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे इन क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हुए हैं भी आपके। एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसकी कोटि बताइए, कोटि के लिए देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 1 2 -1 3 4 1। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ये देखो कि इसकी कोटि बतानी है, आपको कोटि बतानी है। तो आपको पता है इसमें सर 1 और 1 2, तो इसमें क्या है लाइन है सर, 3 क्या है इसमें कॉलम है, 1 2 3। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको एग्जाम में। डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स, एक क्वेश्चन ये से दे दिया कि डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स, इसका मान बताओ। तो साइन एक्स का अवकलन पूछ लिया, क्या होता है कोस एक्स, ठीक है। अरे बड़े आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं मुझे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 4 2 4 0 माइनस का 6 1 माइनस का 9 3 2 प्लस, इसमें आपको दे दिया -2 0 2 1 माइनस का 8 0 7 5। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए देखो, इसमें अपन को अपनी तरफ से ऑर्डर लिख लेना भी 3 × 3 है, ये भी 3 × 3 है। एक को a मान लो, दूसरे को b मान लो, तो मतलब सर a + b पूछा हुआ है। इस
इसको सॉल्यूशन करने से पहले देखो मैंने आपको बोला था कोई भी दो पंक्ति के अगर ऑर्डर समान है तो उन दोनों का योग हो सकता है। 4 का जोड़ कर देंगे, 4 प्लस -2, ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ में 0 प्लस -2, 9 प्लस 0, ठीक है। 2 प्लस 2 -6 प्लस 1, 3 प्लस माइनस का 8, 4 प्लस 0, 1 प्लस 7, 2 प्लस 5, इसका भी ऑर्डर कितना है, 3 इंटू 3। थोड़ा सा बिल्कुल आसान कर लेना, तो माइनस से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए, 2 2 2 4 अपॉन में यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस के 5 7 और 1 8, माइनस का 9 माइनस के 8 प्लस के 3 माइनस के 5 5 और 2 7, 3 इंटू 3 कर लेना। भी इसमें आपको क्या है, 4 नंबर ऑप्शन है शायद। कोस एक्स का समाकलन पूछ लिया आपसे किसी ने कि कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स। सबसे पहले देखो अवकलन और समाकलन जो चीज़ें सिमिलर होती है वो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। डी अपॉन में डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। तो कोस एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स। डी अपॉन में डी एक्स, कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो साइन एक्स डी एक्स क्या होगा, माइनस कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स प्लस में सी। समझ आ गया। और इसमें कुछ दिए हुए हैं कि ट्रू फॉल्स बताइए। ट्रू फॉल्स में क्या, मैट्रिक्स का कोई फॉर्मूला, ये समझ में आ गया अभी आप सभी को। इसमें बताने आपको ट्रू फॉल्स। चलो मैं आपको डायरेक्ट लिख ही देता हूँ ये होता क्या है। सबसे पहले तो देखो एक फॉर्मूला होता है जो आपसे पूछा हुआ है, डी अपॉन में डी एक्स यू अपॉन में वी का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाले की स्क्वायर, नीचे वाला वैसे का वैसा, ऊपर वाले का अवकलन माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसा, डी अपॉन में डी एक्स नीचे वाले का अवकलन। समझ आ गया। सेकंड पूछा हुआ है इसने कि डी अपॉन में डी एक्स की एक्स स्क्वेयर प्लस 2, इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका सॉल्यूशन देखो, डी अपॉन में डी एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस डी अपॉन में डी एक्स, 2 एक्स स्क्वेयर का अवकलन 2x, 2 अचर है 0, उत्तर 2x, ठीक है। और एक शून्य अवयव के सभी अवयव शून्य होते हैं, हाँ जरूर। इसमें देखो भी कोई भी जीरो मैट्रिक्स होती है उसके क्या होते हैं, 0 0 0 0, 2 इंटू 2, जब 3 इंटू 3 की चले जाएगी तो सभी 0। ये पूछा हुआ था क्वेश्चन कि जीरो अवयव की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है जीरो अवयव की, उसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य। एक क्वेश्चन दे दिया कि क्या ये एक अवर्ग अवयव है। अब 1 3 -2 8, इसके लिए पूछ लिया क्या ये अवर्ग अवयव है, क्योंकि इसमें 2 ही क्या है पंक्तियां, 2 ही क्या है स्तंभ, तब क्या होगी एक वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होगी कि पंक्ति और स्तंभ के एलिमेंट हमेशा क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगी भी एक वर्ग अवयव। कुछ क्वेश्चन आपसे ये दे दिया कि बताओ यदि f ऑफ x का मान 0 है तब f ऑफ 0 का मान, अरे सीधा ही क्या होगा, 0 ही होगा बस। ये क्वेश्चन ये था। d अपॉन में dx log e x, d अपॉन में dx का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया कि 3 4 dx
इसका मान। तो सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बोला कहीं अगर ऐसा कुछ भी आ जाए, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 341 dx, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अगर कुछ नहीं तो एक है, एक का क्या होता है x, ठीक है। x ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उत्तर 1 आ गया। बस एक क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट 1 है और 3x + 9, इसका मान बताओ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर अब हमें पता है लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, तो 3 और 9 कितना होता है बताओगे, 12। इसमें 11 लिखा हुआ था पहले, तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था एक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में कोस साइन bx। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हॉस्पिटल रूल वाले तरीके से ही कर देना। कैसे होता है आपको पता है, ऊपर वाले का अवकलन और नीचे वाले का अवकलन। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax का अवकलन क्या होता है, कोस ax, ठीक है, इनटू फिर ax का करें तो a होगा, ठीक है, साइन bx का कोस bx, ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, अपन कर देंगे लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। सीधा लिमिट पुट करने पर, लिमिट रखने पर, लिमिट रखने के जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ऊपर देखो कोस ax था, नीचे क्या था, कोस bx, और a अपॉन b को मैं पहले लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 0 कर दिया, 0 कर दिया। इतना करने के बाद देखो a अपॉन में b बाहर रह गया, ऊपर बच गया कोस 0 अपॉन में कोस 0, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन में b उत्तर आ जाएगा। कर लेना इस तरीके से, हॉस्पिटल रूल लगाया, ऊपर वाले का अवकलन नीचे वाले का अवकलन, फिर वापस से लिमिट पुट कर दिए। देखो इनके लिए आपको थोड़ा बहुत अवकलन का नॉलेज होना जरूरी है, आपको अच्छी तरीके से करवाया हुआ है, पढ़ लेना एग्जाम अच्छी तरीके से। ये न्यूटन वाला पोर्शन था अभी वो हो गया। अब क्वेश्चन आया है सेकंड। पहला क्वेश्चन तो इसमें ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 6 और 3x माइनस के 18 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 36, ठीक है। तो दो तरीके बताए थे मैंने। पहला तो क्या था, अपन डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे अगर क्वेश्चन सीधा है। अगर एक बार करके देखो, अगर x के स्थान पे 6 18 अपॉन में मतलब कुछ इस तरह का 36, तो मतलब सर 0 से ऐसा कोई अनडिफाइंड वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो मतलब सर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ इसमें क्या कॉमन लेंगे, क्या कुछ इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो देखो दो तरीकों से करवा देता हूँ। हमारे पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, वो लगा के देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 6, ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 6 3 18। नीचे वाले को मैं अगर इस तरीके से लिखूं तो ध्यान से देखो भी ये किसका पार्ट है, x स्क्वायर माइनस सर 36 को मैं क्या 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 स्क्वायर 6 6 के 36, हाँ हो सकता है सर, ये से हो सकता है। तो इसको ये भी कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू
6 3 x माइनस 6 अपॉन में x माइनस 6 और x प्लस 6। हाँ लिख सकते हैं सर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, लिमिट बच गई, लिमिट x टेंस टू 6, 3 अपॉन में x प्लस 6 इतना आ गया। अब क्या कर देंगे, इस लिमिट पुट करने पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करेंगे कब कब करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे कर देंगे। तो 3 अपॉन में x के स्थान पे कितना करना है, 6 प्लस 6, तो 3 अपॉन में 12। ठीक है, इतना कर दे तो फिर भी ठीक है, वरना थोड़ा सा ये सर थोड़ा सा और 3 चौके 12 1/4 इस तरीके से करो तो सही है, आंसर आ रहा है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर रहे तो सेकेंड मेथड और देख लो भी। सेकेंड मेथड वही हमारा हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे सर, ऊपर वाले में x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन करें 3 बार आ गया x का अवकलन 1, 18 अचर है सर 0 हो गया। नीचे वाले में x स्क्वायर का अवकलन सर 2x होता है, माइनस 36 का 0। सवाल बच गया हमारा, लिमिट x टेंस टू 3x अपॉन में 2x, सीधे लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने पर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे कितना रख देंगे, 6। तो ये तो सर वापस एक 12 हो गया या 1/4 हो गया। ये वाला आंसर क्या है, दोनों सेम। इस तरीके से भी कर सकते हो, कोशिश ये करना इस तरीके से कर लो, वरना फिर वो लास्ट ऑप्शन आपके पास में है ही। ये वाला नोट कर लेना भी। एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका अवकलन करो, है ना। सीधा डायरेक्ट कर देना सर। यहाँ पे सर u डॉट वी लग रहा है, u डॉट वी का सूत्र आपने करवाया था, डी अपॉन में डी एक्स यू डॉट वी। पहला वैसा का वैसा डी अपॉन में डी एक्स, सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स, पहले का अवकलन बस वही तरीका, डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर साइन एक्स बराबर सर पहला वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स का अवकलन प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा डी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, बस इतना छोड़ देना, u डॉट वी से आपका हो गया। ठीक है भी, नोट कर लेना इसे। एक क्वेश्चन आपके पास में दिया हुआ है कि y इज इक्वल ऑफ एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 5 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5, तब डी वाई अपॉन में डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन था भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो सबसे पहले y ये दिया हुआ है, इसके नीचे लिख दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डी अपॉन में डी एक्स से क्या कर दोगे, गुणा। तो डी अपॉन में डी एक्स, एक्स प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन में 5 प्लस 2, ये एक्स की पावर इसके गुणा में तो 2, एक्स की पावर 5 अपॉन में 15 हो गया। ये बन गया डी वाई अपॉन में डी एक्स। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 3 अपॉन में 5 प्लस 2 एक्स की पावर 5 अपॉन में 15 डी अपॉन में डी एक्स। कुछ नहीं, डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये बन गया डी एक्स अपॉन में डी एक्स प्लस देखो 1/5 अचर था बाहर आ गया, अंदर बचा डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस यहाँ पे 2/15 अचर था बाहर आ गया, अंदर बचा डी अपॉन में डी एक्स, एक्स की पावर 5। बस सॉल्यूशन आपका हुआ है डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन 1/5 बाहर था, एक्स की पावर 3 का अवकलन 3x की पावर 2 प्लस 2/15 बाहर था, और x की पावर 5 का अवकलन 5x की पावर 4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हो जाएगा।
ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2 0 3 -1 1 -1 4 1 ऊपर लिख दिया मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो या एवलेट इफ। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको सीधा थोड़ा सा ध्यान लगा देना। बस आंसर सारणी का क्वेश्चन है, पहली पंक्ति के सापेक्ष कर देंगे, या पहली पंक्ति के साथ 2 बार आ गया, अंदर क्या बचेगा, 2 को बाहर कर दिया, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बच गया 1 4 -1 1, आगे में माइनस था, -1 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 0 3 4 1 प्लस का निशान, क्या बाहर आ जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 0 1 3 माइनस का 1, बस 2 बार है, 1 को 1 के साथ गुना किया, माइनस 1 को 4 के साथ करें तो माइनस का 1 4 के साथ में मल्टीप्लाई होने के बाद में देख लो भी ये क्या बन जाएगा, माइनस तो ये है सूत्र वाला माइनस, और माइनस माइनस है, इसको अपन ऐसे कर लेते हैं -1 × 4, आपके समझ के लिए थोड़ा सा आसान होगा। इसके लिए माइनस माइनस प्लस 0 × 1 -4 × 3 प्लस 0 × -1 और बीच में माइनस का निशान 3 × 1, ये आपका हो गया 2। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस 4 -1, 1 का 0 के साथ किया 0 4 दिए 12, और यहाँ पे देखो प्लस का निशान, ये हो गया 0 माइनस का 3, बाहर लेकर आएंगे 2 4 और 1 5, माइनस का 1 था, अंदर माइनस का 12 प्लस का माइनस का 3, अब थोड़ा सा तो 5 दूनी 10, माइनस बाहर आएगा तो प्लस, और यहाँ से 3, 10 और 12 22, 22 में से 3 गए 19।